बीएडीपी से बात शुरू करते हैं। पहले 2-3 दिन पहले वीडियो मैम का कॉल आता है कि बीएडीपी के अकॉर्डिंग फंड्स आए हुए हैं, तो उसको हम बॉर्डर किसी पंचायत पे देना है। तो मैम ने मुझे बोला कि आप बताओ आपकी पंचायत में कौन सा काम हम दे सकते हैं। तो मैंने पंचों को बोला नेक्स्ट डे 11 बजे आप सारे ब्लॉक में आ जाओ। मैंने नाइट सरपंच से मेरी बात हुई कि आप सारे पंचों को लेके 11 बजे यहाँ पहुंच जाओ, मैडम ने कुछ प्लान मांगा है तो वहाँ बना के दे देंगे। मैं 11 से 12 बजे यहाँ बैठती हूँ, कोई भी पंच नहीं आता। फिर उसके बाद वीडियो मैम कहती हैं आप कोई भी लिख दो, बाकियों के साइन आप बाद में करवा देना। उसके बाद भी फोन पे डिस्कशन हुआ तो नाइट सरपंच से, तो मैंने कॉमन काम रखे जिसमें कि एक मैंने रखा बरात भर का और एक रखा प्ले फील्ड का। कोई एक वार्ड में नहीं था, ये सारी पंचायत के लिए कॉमन काम था। तो वीडियो मैम ने कहा कि मुझे साइट विजिट करनी है। उसके बाद वीडियो मैम इमीडिएटली साइट विजिट के लिए जाती है, बट उनको लगता है क्योंकि 1-2 काम भी हमारी पंचायत में चल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम काम भी देख लेते हैं। काम देखते देखते उन्होंने देखा कि रैपर कैम्प में एक कलवर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहाँ पानी रुका पड़ा था, लोगों का क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो वीडियो मैम ने कहा आप मैडम ऐसा करो, वो दोनों काम कैंसिल करो, नया रेजोल्यूशन बना के दो जिसमें कि आप कलवर्ट लिख दो। मैंने कहा ठीक है। वीडियो मैम ने सजेस्ट करा, उनके अकॉर्डिंग मैंने कलवर्ट लिख दी। उसके बाद पंचों को बोला गया कि मैम ने कलवर्ट रखा है, तब भी पंचों ने, हर पंच यही कहता है कि मेरी वार्ड में करो, मेरी वार्ड में। मैंने ये बोला कि दिस इज नॉट वार्ड वाइज, ये पंचायत का एक कॉमन काम था। वीडियो मैम ने रखा है, पहले तो मैंने आपके अकॉर्डिंग ये कॉमन काम रखा, बट वो रिजेक्ट कर दिया। बट इन्होंने उसमें भी इशू करा। मैंने कहा ठीक है, आपका एक आधा काम हो रहा है, नाइट सरपंच ने कोई अपना काम बताया मेरे नाले का। मैंने कहा ठीक है, आप वो लिख दो, साइन कर दो। उसके बाद 1-2 पंच और बाद में डिस्प्यूट बन गया कि सब कह रहे मेरी वार्ड में मेरी। फिर उसके बाद वो वीडियो ब्लॉक आ जाते हैं, क्या होता है उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उस रेजोल्यूशन पे साइन कर दिए थे जिसपे कि मैंने एक कलवर्ट लिखी थी जो वीडियो मैम ने बोली थी, उसी में मैंने ऐड कर दिया नाइट सरपंच का काम, जिसने बोला कि मुझे नाला करवाना है। वो रेजोल्यूशन पे मेरे साइन होने के बाद अब ये लोग क्या प्लानिंग करते हैं मुझे कुछ नहीं पता, बट ये काम पंचायत लेवल पे नहीं था, ये वीडियो ने डिसाइड करा था कि कौन सा करना था। इसने इस काम को भी उन्होंने ऐसे यूज किया कि मैडम ने अपना रखवाया, तो ये सारा इशू था। लेकिन कुछ एलिगेशन आपके ऊपर लग रही है। हाँ, उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए कि मैडम ने आज तक जितना भी काम करवाया अपनी वार्ड में करवाया या अपने गांव में करवाया, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी अगर ये एलिगेशन सही है तो वो पंच जिसकी वार्ड में मैंने काम करवाया वो पंच भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, वार्ड नंबर 6 जिसमें मैं वोट डालती हूँ। गुरमीत सिंह, आपने देखा होगा मीडिया में भी उसका नाम लिया है, वो बंदा भी वहां बैठा। उसको तो खुश होना चाहिए कि मैंने उसकी वार्ड में इतना काम करवाया। अगर सच में करवाया तो वो क्यों एलिगेशन लगा रहा है कि मैडम ने अपने काम में। दूसरी, ये एलिगेशन बिल्कुल झूठे हैं। 14th FC में फंड आए 28-29 लाख रुपए। उसके बाद पंचों के साथ मीटिंग की गई, उसके बाद प्लान रखा गया। मैंने सबसे बोला कि कोई भी 4-5 मेन पंचायत के काम बता दो जो बड़े बड़े हम करवा सकते हैं। वार्ड नंबर 1 में बाथिंग कार्ड रखा गया, 3 लाख के अप्रॉक्स की कीमत थी। उसके बाद वार्ड नंबर 2 और 9 एक ही गांव में पड़ती है, पंगदौर में। उनका एक कॉमन काम रखा गया शमशान घाट का, जो कि 4,70,000 के 75,000 के आसपास का था, वो हुआ। उसके बाद वार्ड नंबर 5 और 6 में काम हमने नाले का लिखवाया, कुछ अमाउंट ही दिया था, वो जेई आते हैं, वो उसके बाद एस्टिमेट तैयार होते हैं कि हाँ कितना काम होना है। हाँ, वो नाला बड़ा था तो उस वजह से उसका एस्टिमेट ज्यादा आया 12 लाख का, तो इनको वो तकलीफ होगी। एक वेटिंग शेड रखा गया 2.5 लाख रुपए का, वो। उसके बाद 7 और 8 वार्ड नंबर में एक तालाब रखा गया जिसकी कीमत थी 8,15,000। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सारा मैम अपने में ही लेगी, तो ये तालाब कहाँ गया, ये 4.5 लाख रुपए का शमशान घाट कहाँ गया, ये बाथिंग घाट कहाँ गया। और इन सबकी पेमेंट 3 काम कंप्लीट हो गए, इनकी पेमेंट हो चुकी हुई है, जबकि सिर्फ मेरे ख्याल 30-40,000 की पेमेंट पेंडिंग होगी, क्योंकि वो भी कुछ काम में पेंडेंसी थी, क्वालिटी वर्क नहीं सही था। मैंने कहा जब कंप्लीट करोगे उसके बाद पेमेंट होगी। और जबकि आज तक अभी जो मेरी वार्ड या मेरे गांव का काम है, अभी हाल ही वो शुरू हुआ है, 1 रुपए की भी पेमेंट आज तक मेरे वार्ड या मेरे गांव में मैंने नहीं की है। सिर्फ जो पेमेंट हुई इन्हीं लोगों को पेमेंट भी कर दी, और इन्हीं लोगों को फिर भी तकलीफ है कि मैडम अपने गांव में लेगी, अपने गांव में लेगी। उसके बाद इस बार का जब प्लान बने तब भी इन लोगों को यही था कि हमें हमारे हिस्सों में 2.5 लाख रुपए बांट दिया जाए, उसके बाद हम अपने काम करेंगे। इसमें भी ये लोग वो काम रखते हैं जो इनके पर्सनल काम होते हैं, जो इनके रिश्तेदारों के काम होते हैं, चाहे नायब सरपंच के चाचा की गली बननी है, नायब सरपंच के चाचा की नाली बननी है, वो काम। जबकि डिमांड गांव की कुछ और होती है, उसके खिलाफ भी कई बार डेपुटेशन, अभी लॉकडाउन में भी वीडियो मैम से मिले कि मैम ने जो प्लान पहले दिया था वो सही था, अब जो पंच रखवा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इन्होंने करनी है ठेकेदारी। ये कहते हैं कि हम पंच नहीं है, हम ठेकेदार हैं, हमें अपने अपने हिस्से में 2.5 लाख दे दो, और कोई पूछे मांगे ना कि हम उसको कहाँ लगा रहे हैं। इनको ये तकलीफ है। मैं कहती हूँ कि अगर आप जहाँ पैसा लगा रहे हो 2.5 की जगह 5 लगता है, आप 5 लगाओ, लेकिन काम वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर काम 10 लाख है तो 5, 2.5 करके 4 सालों में आपका एक काम होगा, जब तक वो काम कंप्लीट होगा आपका पहला किया वो भी 0 हो जाता है। तो
इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको आती है। दूसरी जो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने खुद देखा होगा कि पढ़ पढ़ के सुनाया जा रहा था। तो वो लिखने वाले जो थे उसमें भी 2-3 मेन बंदे हैं जिनको कि पिछले 1.5 साल से मुझे कंटिन्यूसली हरास किया जा रहा है, कंटिन्यूसली मुझे धमकियां दी जाती है कि हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, हम आपको बदनाम करेंगे, हम आपको डिफेम करेंगे, या तो आप डिप्रेशन की शिकार हो जाओगे या आप ये छोड़ के दिल्ली चले जाओगे। क्योंकि सबको पता है कि मेरी फैमिली दिल्ली में, मैं यहाँ अकेली एक 2.5 साल के बच्चे के साथ रहती हूँ। तो ये ऐसा मेंटल टॉर्चर मेरे साथ या मेंटल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि डर के मारे यहाँ से भाग गए। दूसरा, कभी कोई झूठी एप्लीकेशन लेके ये सारा मतलब 7 पंच और उसके बाद ये 3 बंदे, जिसमें कि एक देविंदर सिंह नायब सरपंच 2 पंचायत, दूसरा है मनोज वर्मा कर्नल साहब के आदरणीय बेटे जो कि एक पेशे से वकील है, वो अपनी वकालत चलाते हैं यहाँ पे, और तीसरा अब नए एक ऐड हुए हैं उनमें बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट बिक्का जी, पता नहीं उनको आजकल कौन सा नया फतूर आया है कि नहीं जी अपने ही लोगों के खिलाफ आप षड्यंत्र रचो। हालांकि एक किस्सा हुआ, जैसे कि डोमिसाइल का इशू था पिछले हफ्ते हमारी पंचायत में, पंगदौर पंचायत में एक बंदे को बाहर से बुला लिया जाता है। उस वार्ड का पंच जो कि वजीर सिंह कलवाऊ भी बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने उसको वहां बिठाया, गुरुद्वारे में आवाज मरवाई, 250-300 लोगों के अप्रॉक्स लोगों की फाइलें बनवाई गई। फाइलों में 230 रुपए पर बंदे से लिया गया, जिसमें 200 रुपए फाइल के और एक वकील साहब ने लाया गया जिसे 30 रुपए उसने नोटराइज करने के लिए, और 230 रुपए पर के हिसाब से फैमिली में अगर 5 बंदे हैं तो 5 से आपने 230 × 5 लिया, 10 बंदे हैं तो 10 × 230। इसको लेकर मैंने पुलिस कंप्लेन करवाई। ये पुलिस कंप्लेन की कॉपी है। तो वजीर सिंह का नाम लिखा गया, वजीर सिंह को तकलीफ थी तो ठीक है, आता मेरे साथ बात करता। वहां मैं पुलिस स्टेशन, मुझे बुलाया जाता है कि मैडम जिनकी आपने कंप्लेन दी थी आप आओ, मैं जाती हूँ वहां, देखती हूँ कि ये 10 का गैंग अगेन मेरे ऑपोजिशन में खड़ा है। वहां कोई तब ये नहीं हुआ कि लॉकडाउन चल रहा है, ना पुलिस वालों ने देखा, ना इन लोगों ने सोचा कि एक अगर वो अकेली आई है उसके साथ 10 बंदे लड़ने बुलाए गए हैं। तो वहां अच्छी खासी बहस हुई। इन लोगों ने मुझे ओपनली बोला, बिक्का ने भी बोला और देविंदर सिंह ने भी बोला कि हम जहां चाहे कोई बंदा बिठा सकते हैं, कोई सरपंच हमें नहीं रोक सकता, हम तुम्हारे में कोई इतनी पावर नहीं है, हम ओपनली जहां चाहेंगे कोई भी बंदा बिठवाएंगे। डोमिसाइल फॉर्म मैंने कहा भरा सकते हो लेकिन बिना पेमेंट के, अगर आप लोगों को लूटोगे तो मैं नहीं होने दूंगी। तो ऐसी तरह की कहा सुनी और इन्होंने मुझे बोला कि हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन, केस करेंगे, हम आपके खिलाफ मीडिया में करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपने जो करना है आप करो। तो जिसका रिजल्ट ही आ गया। तीसरा था जो मनोज वर्मा, वो भी उसी मीटिंग में शामिल था। तीसरा, अभी उनको ये प्रॉब्लम है, एक तो 2 बार वो इलेक्शन हार चुके हुए हैं, उनको शुरू से ही मेरे साथ जब भी कोई डेपुटेशन जाता है तो उसमें शामिल जरूर होते हैं, चाहे वो सच्चा डेपुटेशन हो चाहे वो झूठा डेपुटेशन हो। दूसरा, अब उनको ये प्रॉब्लम है, अभी पीछे लास्ट मंथ जेके मीडिया में मैंने एक इंटरव्यू दिया था बिजली से रिलेटेड, बिजली चोरी पे बात आई तो मैंने ये भी बोला था कि यहाँ बड़े बड़े लोग, चाहे वो कर्नल, वो भी बिजली चोरी करते हैं क्योंकि उन्होंने ब्लैक के बिना कनेक्शन के काम चला रहे हैं। तो वो जिन उनके माइंड में अभी फ्रेश वो चल रही थी। दूसरा, ये डोमिसाइल वाला उनका बंदा था जिनको मैंने वो करा। तो इस तरह के इशू। तीसरा, मैंने 1 मिनट आपको बताती हूँ, ये कर्नल साहब की मिसेज है और ये कर्नल साहब का बेटा मनोज वर्मा है। आप बता सकते हो जिनका नरेगा कार्ड बना है। मतलब अगर ये सबसे गरीब है तो फिर अमीर कौन है मेरी पंचायत में? इनको ये तकलीफें होती है कि मैं ये टोकती हूँ कि आप गलत कर रहे हो। इनको ये तकलीफ होती है अगर मेरे सारे पंच बीपीएल में फॉल करते हैं, एक्चुअल डिजर्विंग, नो प्रॉब्लम। इनको ये तकलीफ होती है कि अगर मैं गलत तो गलत बोलती हूँ। ये वार्ड नंबर 1 का पंच है संजीव कुमार, जो बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी है, जो बीके के साथ रहता है। ये देखो मैंने सर्कल करा, संजीव कुमार सन ऑफ ताराचंद। इसका नाम PMAY में कैसा लिखा गया? जिसकी बीवी का पिछले साल 2.5-3 लाख रुपए एक शादी में जाते हुए सोना चोरी हो गया, और जिसने गाड़ी रखी हुई है, आए दिन वो गाड़ी भी बीच बीच में चेंज करता है, और मकान भी अच्छा बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज हैं। ऐसे लोग जब अपने नाम अपने स्कीमों में लिखवाएंगे, मैं टोकूंगी, इनको तकलीफ होगी। वजीर सिंह को स्कीम आती है, 3-3 फॉर्म अपने भाइयों के भर के ले आता, मैं कहती हूँ मैं साइन नहीं करूंगी क्योंकि हम लोगों को बेनिफिट करने के लिए, हम अपने घर बनने के लिए नहीं है। तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो आगे किस तरह की इंक्वायरी चाहते हैं जिस तरह से आपके ऊपर एलिगेशन? मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, वीडियो ब्लॉग से पूरा डेटा निकाला जाए। आप वीडियो मैप से जाके आप बाइट ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि शुरू से ये लोग मेरे से प्रेशर बना और मुझे ये धमकाया जाता है या तो हम रिजाइन कर देंगे या हम DPO सर को या ACD सर को या DC को बोल के बोलेंगे कि पावर नायब सरपंच को दे दी जाए। तो मतलब इस तरह का प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आपको हम डमी बना देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी क्या मंशा है इसके पीछे? किस मंशा से कर रहे हैं? बस ताकि मैं गलत को गलत ना बोलूं, इनकी पूरी अपनी मोनोपोली चले, जो हारे हुए सरपंच है उनको पावर मिल जाए और जो जीते हुए हैं वो डमी हो जाए। सिर्फ यही जिद है उनकी। शुरू से 1.5 साल से इन्होंने हो गया मेरे साथ, कभी कोई पंगा करते हुए कभी कोई। बट इस बार भी मैं इसीलिए कहती छोड़ो परे, क्या अपनी पंचायत की बेइज्जती, बीइंग अ फीमेल, अगर किसी की कोई बुराई करता
ही समझती हूँ तो मुझे अपना ही बुरा लगता है, लेकिन अब कल इन्होंने ज्यादा ही कर दिया तो मुझे सामने आना पड़ा। क्या जो आपके पंच है इनके ये बीपीएल में फॉल कर रहे हैं सारे? ऑलमोस्ट सारे एक दो को छोड़ के गाड़ियां रखी है सब कुछ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ ये खुद भी ले रहे हैं? खुद भी ले रहे हैं। ये रहा ना नाम मैंने सर्कल करा, ये रही मेरी पंचायत की लिस्ट, ये नाम है, ये मैंने कट करा तो इनको तकलीफ हो गई। ये देखो ये है कर्नल साहब की वो, दोनों लिस्ट अलग अलग कौन है? दोनों अलग। ये उनकी मिसेज है, ये उनकी मिसेज है कर्नल साहब की, और ये उनका बेटा जिन्होंने नरेगा कार्ड बनाए हुए हैं खुद, मैंने काटे तो इनको तकलीफ होगी। और ये पंच है जिन्होंने अपना PMAY में नाम लिखवाया हुआ है, अच्छे खासे वेल सेट हैं, आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटस चेक कर सकते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है। दूसरा एक जो पंच गुरमीत सिंह जो मेरी वार्ड का ही है, और वो कह रहा है कि फिर भी मैडम, कभी एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि मैडम अपनी वार्ड में काम ज्यादा करा रही है, तो उसी वार्ड में फिर उस पंच को क्यों तकलीफ हो रही है? उसको तो खुश होना चाहिए। उसको ये प्रॉब्लम है कि उसने 2 लाख का नरेगा का काम उसको दिया गया, उसने 2 लाख में से 10,000 का भी काम नहीं किया, ऑन ग्राउंड वीडियो ने भी जाके चेक किया, काम नहीं हुआ। वो कहते पेमेंट कर दो, मैं किस हिसाब से पेमेंट कर दूं? अगर पेमेंट बाद में इंक्वायरी होगी मैं फंसूंगी, मैं क्यों 2 नंबर की, जब बंदे ने 10,000 का काम नहीं करा 2 लाख की पेमेंट कैसे करूं? इनको तो तकलीफ होती है कि मैं कहती हूँ गलत को मैं नहीं होने देती। इनको वो बंदा चाहिए जो गलत को भी सही बोले, आंखें बंद कर ले, इनके साथ डमी होके चले। ये कहते हैं कि हम 6-7 हैं, हम जहां चलाएंगे आपको चलाना, हम जैसे कहेंगे आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो हम पंचायत नहीं चलने देंगे। इस वजह से क्या हो रहा है, पूरी पंचायत का नुकसान हो रहा है। सारी पंचायत अभी टाइम लॉकडाउन का है, नहीं तो मैं आप सबको ग्राम सभा करती और वहां बुलाती, आपको खुद लोगों का रवैया पता लगता। बहुत जल्द जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी की जाएगी, ताकि आपको एक्चुअल रियलिटी लोगों की पता चले। क्योंकि ये लोग सिर्फ वो लोग लेके चलते हैं जिसमें इन्होंने 60-70-80 वोट जो पर वार्ड इनको आए, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को कुछ करने में लगे हैं। जबकि मेरे लिए पूरी पंचायत बराबर है, जिन्होंने मुझे वोट डाला वो भी, जिन्होंने मुझे वोट डाला वो भी, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं सारे की सारे जितनी मेरी टोटल पॉपुलेशन है मैं उनको लेकर चलती हूँ। डेवलपमेंट के अलावा भी आप पूछ सकते हैं कि अगर किसी को जरूरत होती है तो मैडम कब किसी की मदद के लिए नहीं आगे आती है। कभी मैंने दिन नहीं देखा, कभी मैंने रात नहीं देखी। इनको ये प्रॉब्लम होती है कि बीइंग अ फीमेल ये कैसे हर जगह इसकी वाहवाही हो रही है, हर जगह ये कैसे प्रमोट हो रही है, इनको ये प्रॉब्लम है। आगे भी मे बी इनको इनसिक्योर फील करते हैं मुझसे, तो ऐसे ये षड्यंत्र रखते हैं मेरे खिलाफ। तो मैं स्वागत करूंगी ऐसे षड्यंत्रों का कि जैसे जिसकी वजह से आज मुझे मौका मिला कि सच्चाई सामने आए। बस